नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं अपने मन की बात करती हूं आप सभी से शेयर इन खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या व्रत रखना सिर्फ भगवान को खुश करने का तरीका है? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रखे हैं जिनमें ये कमेंट किया जा रहा है कि व्रत रखने से भगवान खुश नहीं होते, और व्रत रखना एक गलत तरीका जिसे समझाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप भगवान के लिए व्रत रखिए, उनके लिए अन्न का त्याग करिए। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को मनाने के लिए व्रत एक सीढ़ी के समान रखा, ताकि लोग यदि ऐसे ही व्रत ना रखें तो कम से कम ईश्वर को पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को मनाने के लिए व्रत रखना शुरू करें। अब क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है। ये ऐसे ही खोखली बात नहीं हो सकती। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। व्रत सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक विज्ञान है और एक आध्यात्मिक साधना भी। जब आप व्रत रखते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं छोड़ते, आप अपने शरीर को एक मौका देते हैं आराम करने का, खुद को ठीक करने का। आप अपने अंदरूनी शरीर को, हमारी आंतों को, किडनी को, इन सबको मौका देते हैं कि उन पर थोड़ा सा काम कम पड़े, वो भी थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। आज जिसे दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है, वही परंपरा हमारे यहाँ सदियों से व्रत के रूप में चली आ रही है। भूखे रहने से शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर आ जाते हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर खुद को अंदर से साफ करने लगता है। लेकिन व्रत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह मन और आत्मा की सफाई भी करता है। जब आप व्रत रखते हैं, आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं और खुद को अंदर से झांकने की कोशिश करते हैं। तो यही तो असली शुद्धि है, और असली शुद्धि ही भक्ति का दूसरा रूप होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मन को कभी शांत रहने ही नहीं देते। व्रत हमें वही ठहराव देता है, एक पल जहां हम खुद से जुड़ पाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि व्रत करना बेकार है, शायद उन्होंने इसकी गहराई को कभी समझा ही नहीं। तो अगली बार जब आप व्रत रखें तो उसे मजबूरी नहीं, एक अवसर समझिए, अपने शरीर को साफ करने का, अपने मन को शांत करने का, खुद को बेहतर बनाने का। क्योंकि असली भक्ति वही है जहां विज्ञान और विश्वास दोनों साथ चलते हैं। और यदि आपसे कोई कहता है कि व्रत रखना केवल मात्र एक ढकोसला है, एक दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आप उन्हें मेरी कही हुई बातों को जरूर बताएं, ताकि उन्हें एहसास हो कि व्रत कोई ढकोसला या फिर दिखावा नहीं है। व्रत आत्मा और शरीर की शुद्धि का एक बहुत ही मजबूत साधन है। हमारे पूर्वजों का, हमारे मनीषियों का दिया हुआ एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, जो हमें वो इस तरीके से सिखा करके गए कि हम उसे आध्यात्म के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये भी कोई गलत काम नहीं है। इसीलिए व्रत हमारी पुरातन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें ठुकराना नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी बातें? जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिए। आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है, आप मेरी किसी भी बात से सहमत होते हैं, तो कृपया अपने रिएक्शन देना जरूर शुरू करें। क्योंकि आपके रिएक्शन, आपके कमेंट, आपकी बातों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ, और ऐसी ही खूबसूरत बातें, ऐसे ही खूबसूरत रास्तों पर। तब तक अपना रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद।